गैंग्स ऑफ वासेपुर का सीन। फैजल भैया हथियारों की डील करने पहुंचे हैं। नजर पड़ती है उनकी एक घिट-पिट करने वाली मशीन पर। वो पूछते हैं ई का है। फैजल के सवाल का जवाब मिलता है पेजर है। इसमें संवेदना भेजते हैं। 2-4 सवाल जवाब के बाद फैजल भैया पेजर का खेल समझ जाते हैं। सीन कट होता है। स्लो मोशन में सीढ़ी से उतरता फैजल कमर में पेजर घुस रहा है और बैकग्राउंड में सुनाई देता है काला रे सैया काला रे। नई पीढ़ी वालों के लिए पेजर का इकलौता याद आने वाला संदर्भ शायद यही है, लेकिन 80 और 90 के सिनेमा में पेजर का बोलबाला था। अमीर बिजनेसमैन की पहचान हो या पॉलिटिक्स में क्रिटिकल इंफॉर्मेशन के संदेशा खेती पेजर का दर्जा वॉकी टॉकी से ऊपर हुआ करता था। अब यही पेजर काफी लोगों की जान ले रहा है। जी आप सोच रहे होंगे कि कैसे? तो हाल ही में इजराइल और हमास के बीच बीते साल अक्टूबर में शुरू हुई जंग अब आसपास के क्षेत्रों में भी फैल गई है। लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्ला इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है, जिस पर इजराइल भी करारा जवाब दे रहा है। इस बीच मंगलवार की शाम लेबनान में एक ऐसी घटना देखने को मिली जिससे पूरी दुनिया हैरान है। लेबनान के विभिन्न इलाकों में एक के बाद एक लगातार पेजर में धमाके हुए। घटना में 2700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और करीब 10 लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों लोग गंभीर हालत में अस्पताल में हैं। बताया जा रहा है कि इस घटना के शिकार हुए बड़ी संख्या में लोग हिजबुल्ला के लड़ाके हैं। इस घटना के बाद से लोगों के मन में पेजर को लेकर कई सवाल हैं, जैसे कि पेजर का आविष्कार किसने और कब किया, ये काम कैसे करता है और कितना सुरक्षित है, हिजबुल्ला पेजर का इस्तेमाल क्यों कर रहा था। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि पेजर होता क्या है। पेजर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे मैसेज भेजने रिसीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 1990 के दशक में कारोबारी, डॉक्टर और अन्य प्रोफेशनल्स के बीच पेजर का इस्तेमाल काफी ज्यादा होता था, क्योंकि उस वक्त मोबाइल फोन इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए थे। कुल मिलाकर पेजर को एक भरोसेमंद और सीधा साधा संचार माध्यम माना जाता है। आपको बता दें कि पेजर का आविष्कार साल 1921 में एल ग्रोस की ओर से किया गया था। हालांकि पेजर का इस्तेमाल 1950 के बाद से शुरू हुआ। इसे पहली बार न्यूयॉर्क सिटी क्षेत्र के चिकित्सकों के लिए शुरू किया गया था। 1980 का दशक आते आते इसे दुनिया भर में व्यापक स्तर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। आपको बता दें कि पेजर का आविष्कार करने वाले एल ग्रोस भी यहूदी ही थे। उन्होंने वॉकी टॉकी और कॉर्डलेस टेलीफोन का भी आविष्कार किया था। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि पेजर रेडियो फ्रिक्वेंसी की मदद से अपना काम करता है। इसमें इंटरनेट या कॉलिंग या फिर मोबाइल नेटवर्क की जरूरत नहीं होती। एक पेजर डिवाइस मैसेज भेजता है और दूसरा उसे रिसीव करता है। मुख्य रूप से बात करें तो पेजर 3 तरह के हैं। 1 वे पेजर, इस तरह के पेजर से केवल मैसेज को रिसीव किया जा सकता है। 2 वे पेजर, इस तरह के पेजर से मैसेज भेजा और रिसीव दोनों ही काम किया जा सकता है। वॉइस पेजर, इस पेजर में लोग अपनी आवाज भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। दरअसल हिजबुल्ला को शक था कि उसके कम्युनिकेशन नेटवर्क के कुछ लोगों को इजराइल ने खरीद लिया है। इसी के बाद इस संगठन में इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल को बैन कर दिया गया था। किसी भी काम के लिए हिजबुल्ला के मेंबर पेजर से कम्युनिकेट करते थे। अब सवाल ये है कि क्या पेजर हैक हो सकता है? तो आपको बता दें कि हिजबुल्ला को शक है कि इजराइल ने किसी मालवेयर की मदद से उनके पेजर में ब्लास्ट करवाए हैं। तो अब सवाल ये भी उठता है कि क्या पेजर हैक किया जा सकता है? अगर संवेदनशील जानकारी साझा करने की बात की जाए तो पेजर को फुल प्रूफ नहीं माना जा सकता। अगर पेजर के रेडियो सिग्नल को इंटरसेप्ट कर लिया जाए तो इसे आसानी से हैक किया जा सकता है। पेजर में कोई भी इंक्रिप्शन नहीं होता, जो कि इसे और कमजोर बनाता है। आप लोगों की क्या राय है इस खबर पर? कमेंट में फटाफट लिख दीजिए और जो बगल में घंटी है उसे बजा दीजिए और देखते रहिए द फर्जी पत्रकार।